नमस्कार। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है कि कितना भी वृद्ध व्यक्ति क्यों न हो, दुर्बल व्यक्ति क्यों न हो, या किसी बीमारी से ग्रसित हो, या बिल्कुल युवावस्था में हो, हर अवस्था के व्यक्ति के लिए बहुत ही आसानी से योगाभ्यास किया जा सकता है। यानी योग एक हमारा ऐसा साथी है जो अगर हम उसका अभ्यास करते रहें तो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। इसके अलावा जो जिस लेवल का है, यानी अगर युवा है, वृद्ध है, किसी बीमारी से ग्रसित है या बहुत ही दुर्बल है, वो उस स्तर से उठने का कार्यक्रम कर सकता है। एकमात्र विषय के अभ्यास से इतने फायदे हैं, तो चलिए क्यों न हम इसे अपनी ज़िंदगी का एक अमूल्य हिस्सा बना लें। आज के इस एपिसोड में हम आपको सेतुबंध सर्वांगासन के एवोल्यूशनरी फॉर्म को सिखाना चाहेंगे। तो चलिए सीखते हैं सेतुबंध सर्वांगासन का एवोल्यूशन कैसे होता है। क्लासिक सेतुबंध सर्वांगासन सीखने के लिए कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फाइनलिटी से पहुंचने से पहले चतुष्पाद आसन का अभ्यास में आना अति आवश्यक है। तो हम आपको सेतुबंध सर्वांगासन के क्लासिक फॉर्म में पहुंचने से पहले चतुष्पाद आसन के जरिए उसकी प्रिपरेशन सिखा रहे हैं। आप दंडासन में बैठेंगे और फिर पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद आप अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे और हील्स को बटक बोन के जितने करीब ला सकें लाएंगे। फिर दोनों एंकल्स को बाहर की ओर से पकड़ेंगे। आप देख सकते हैं इसमें शोल्डर्स कैसे रोल हो रहे हैं। और फिर सांस लेते हुए आप अपने बटक को उठाएंगे। ये उठाने की क्रिया आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए और कोशिश ये रहनी चाहिए कि घुटने आपके करीब रहें, यानी आउटर नी इन लाइन विद द आउटर हिप जॉइंट। यदि आप ये कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी चेस्ट की ओपनिंग पूरी होगी, स्टर्नम परपेंडिकुलर टू द फ्लोर होगी। यदि ये करना आपके लिए इतना भी मुश्किल है तो आप थोड़े दिनों के अभ्यास में पंजों पे रह सकते हैं और एड़ी उठा सकते हैं। इससे पोज लाइट हो जाता है और आपकी स्पाइन में धीरे धीरे मोबिलिटी आने लगती है। लेकिन चतुष्पाद आसन फाइनल जो है, एड़ी नीचे रखिए राकेश, ये सीखना अनिवार्य है यदि आप सेतुबंध क्लासिक सीखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं शोल्डर की प्रिपरेशन, लंबर स्पाइन की प्रिपरेशन, बटक बोन की प्रिपरेशन, नी की प्रिपरेशन चतुष्पाद आसन कराता है। फिर आप सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को नीचे लाएंगे, नीज जोड़ेंगे, हाथ छोड़ देंगे, पैर अलग हैं, नीज जुड़े हैं। ये ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि आपकी लंबोसैक्रम स्पाइन ज़मीन पर ठहराव के साथ टिकी रहे और दर्द ना हो। फिर आप दाईं करवट लेंगे और धीमे से उठ जाएंगे और फिर दंडासन में अपने को स्थापित करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेन अल्टीमेट स्टेज का आसन है जो आपको सेतुबंध सर्वांगासन की ओर, क्लासिक पोज की ओर ले जाता है। आरोग्य योग की श्रृंखला में हमारा प्रयास है कि उन तमाम आसनों को जो एडवांस हैं या करने में मुश्किल हैं, उनको हम केवल एक ही एपिसोड में न बांधे रखें, बल्कि उनकी डिटेल आपको अगर ज़रूरत पड़े तो 2 एपिसोड में भी सिखाएं। इसी आधार पर हमने ये तय किया है कि सेतुबंध सर्वांगासन, जो कि एक बहुत ही उत्तम कोटि का आसन है लेकिन करने में जिसे मुश्किल आ सकती है, उसके लिए हम आपको इस एपिसोड में भी उसका एवोल्यूशन सिखा रहे हैं, ताकि आप क्रमशः पहले थोड़ा सपोर्ट लेके और धीरे धीरे फिर आप
बिल्कुल क्लासिक पोज में जा सकें। इसी आधार पर हम आपको जो अब पोज दिखाने जा रहे हैं वो सेतुबंध सर्वांग आसन को अचीव करने की पहली सीढ़ी है। तो आप ताड़ासन से दंडासन में जाते हैं और अपना चेहरा दीवार के सामने रखते हैं। यहाँ हम सेतुबंध सर्वांगासन में जाने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का आपको सजेशन दे रहे हैं। वो बड़ा आसान है, एक दीवार है जो हर घर में होती है। आप उसके सामने बैठेंगे और अपने पैर के पंजों को दीवार से चिपकाएंगे। फिर आप अपनी पीठ पर लेट जाएंगे और लेटने के बाद आप अपने धड़ से दीवार की ओर खिसकेंगे और पैर मोड़ना शुरू करेंगे। इसके बाद आप अपने पैरों को दीवार पर रखेंगे। दीवार एक बहुत अच्छा फलक्रम है आपकी बटक बोन को उठाने के लिए। अक्सर देखा गया है कि लोग जिनकी पीठें कमज़ोर हैं या बॉडी बड़ी स्टिफ है या किसी रोग से ग्रसित हैं, वो सेतुबंध में अपने शरीर को उठा नहीं सकते। इससे पहले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि एक ब्रिक के जरिए आप कैसे इस कार्य को कर सकते हैं। अब हम आपको धीरे धीरे जो क्लासिक पोज है उसकी तरफ ले जा रहे हैं। तो एक बार आपने दीवार से अपने को जोड़ लिया और पैरों को दीवार से चिपका लिया तो आपके पास एक फलक्रम है जिससे आप सांस छोड़ते हुए ऊपर उठेंगे और बटक बोन और टेल बोन को उठाएंगे। तो राकेश ने अपने पैरों को उतना ऊपर उठाया है या चल के उतना गए हैं दीवार पे जहाँ से बटक बोन उठाना बहुत आसान है। ये क्रिया आपके कमर में लचीलापन लाती है और बटक बोन टेल बोन को कैसे उठाया जाए इसके लिए आपकी तैयारी कराती है। फिर आप इसमें अपने दोनों हाथ की हथेलियों को फ्लोटिंग रिब पे रख के और अपनी बैक को भी उठाने का कार्य सीख सकते हैं। इस तरह से ना केवल आप अपने शोल्डर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, लेग्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बल्कि उठाने की क्रिया को बहुत बखूबी बिना किसी चोट के सीख रहे हैं। इस तरह से आप इस क्रिया को रिपीट कर सकते हैं और 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। जब आप इसमें अच्छी तरीके से स्टैब्लिश हो जाएं, यानी इतना करने की महारत हो जाए, तो हम आपको फिर दूसरा एक स्टेज सिखाएंगे। इसके बाद आप धीरे से अपने पैर से नीचे चलिए, उतरिए, पटक्स को नीचे लाइए, हाथ छोड़ दीजिए और दीवार से धीरे धीरे वापस आ जाइए। ये क्रिया है, ये एक संपूर्ण आसन नहीं है, मगर ये आपको इस तरह से सोपान में चढ़ाता है एक के बाद एक कि आप सेतुबंध में बिना किसी डर के प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद आपको हम एक दूसरी क्रिया दिखा रहे हैं या दूसरी स्टेज दिखा रहे हैं जो फिर आपको सेतुबंध क्लासिक की ओर ले जा रही है। राकेश इसके बाद पैर मोड़ेंगे और दाईं करवट लेते हुए उठ जाएंगे और दंडासन में पुनः अपने को स्थापित करेंगे और फिर उठ के वो ताड़ासन में खड़े हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं इसकी एक दूसरी अवस्था जो आपको आगे की ओर अपने अभ्यास में बढ़ाएगी। अब हम आपको सेतुबंध सर्वांगासन में जाने की एक ऐसी स्टेज सिखा रहे हैं जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ाती है। मुझे भली प्रकार याद है कि जब मैं सीख रही थी इस आसन को और मेरी पीठ में चोट होने की वजह से एक बहुत ही भय रहता था कि कमर उठाएंगे कैसे। जब बीके सायंगर जी ने मुझे ये एक स्टेज सिखाई कि यहाँ से तुम अपनी यात्रा शुरू करोगी, तो न केवल मुझे बड़ा उत्साह हुआ बल्कि ये भरोसा हुआ कि एक न एक दिन मेरे जैसा शरीर जो बहुत चोट लगा हुआ है वो भी इसके क्लासिक पोज तक पहुंच सकेगा। हमारी ये बहुत भरपूर कोशिश है कि उन तमाम लोगों तक हम ये बात पहुंचा सकें जो कहीं ये मन में बैठा चुके हैं कि वो कमज़ोर हैं, शिथिल हैं या इतने ज़्यादा स्टिफ हैं कि वो कठिन पोज नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। सच तो ये है कि इन इम्प्रोवाइजेशंस और इन स्टेजेस को अगर आप क्रमशः अभ्यास करते रहें तो आप कठिन से कठिन पोस्चर को बड़ी आसानी से अपने अभ्यास में आत्मसात कर सकते हैं। यहाँ हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि दीवार के सामने एक कुर्सी रखी गई है और उसके आगे हमने एक स्टिकी मैट लगाई है ताकि आप फिसले नहीं। और हम अब सुरभि से कहेंगे कि वो पीठ के बल लेटें और अपने पैरों को कुर्सी पे रखें। ये पहली अवस्था है अपने को कुर्सी के सामने स्टेबल करने की। एक बात ध्यान रखें कि जो कुर्सी है वो किसी दीवार के सामने ही रखें और वो ऐसी दीवार हो जो मूवेबल ना हो, क्योंकि इसमें आप कुर्सी पर धक्का देंगे और उसको धक्का दे के आप अपने कार्य को करेंगे। एक बार आप कुर्सी के पास में आ गए, आप देख सकते हैं कि यहाँ बेंट लेग पोजीशन पे सुरभि लेटी हैं, जहाँ इनकी बटक बोन्स बिल्कुल कुर्सी से टच कर रही हैं और उन्होंने कुर्सी के बार्स पकड़ रखे हैं। कुर्सी की ऊंचाई आपको स्पेस देती है और कुर्सी के बार आपको वो क्षमता देते हैं जिससे आप अपनी भारी या चोटीली पीठ को उठा सकें। सांस छोड़ते हुए सुरभि अपने पैरों को
चेयर पे एंकर करेंगी और बटक बोन और टेल बोन को उठाएंगी। अगर आप पैर के पूरे पंजे रख के काम ना कर सकें तो केवल टोज को टच कीजिए, उसके पुश से, एक्शन एंड रिएक्शन, उसके पुश से आप टेल बोन और बटक बोन को मोबिलाइज करते हुए शरीर के अंदर ले जाएंगे। ये क्रिया बहुत अनिवार्य है क्योंकि सेतुबंध सर्वांगासन में आपको अपने पूरे दोनों टांगे और कमर को उठाना होता है। तमाम ऐसे लोग हैं, मैं उसमें स्वयं एक स्टेज में थी, कि आप उठा नहीं सकते क्योंकि आपको दर्द है। तो ऐसा करने से दो फायदे हैं, एक तो आप बड़ी आसानी से अपनी कमर को उठा सकते हैं, दूसरा ये परफेक्ट मोबिलाइजेशन है लंबर सैक्रम स्पाइन का। आप देखेंगे कि इसको करने से न केवल आप अपने को बैक आर्च के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, बल्कि आपकी पीठ का दर्द भी जाता रहता है। जनरली हमारी पीठ चोट लगने में या स्टिफ बॉडी होने में बहुत स्टिफ हो जाती है। दूसरी चीज़ इससे जो बहुत अच्छी हो रही है, आप देख सकते हैं कि शोल्डर का बहुत अच्छा प्रिपरेशन है ये सेतुबंध के लिए भी और सर्वांगासन के लिए भी। और तीसरी चीज़ चेस्ट जो है, अगर आप डोर्सल को अंदर मारें और चेस्ट को भी उठाएं तो चेस्ट ओपन हो रही है। सबसे बड़ी बात जो देखिए, यहाँ चिन लॉक यानी जालंधर बंध जो है वो भी ऑटोमेटिकली एक स्टूडेंट सीख रहा है, जो न केवल सेतुबंध में बल्कि सर्वांगासन में और प्राणायाम के लिए भी अति आवश्यक है। इस अवस्था में जब आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक रह सकें तब आप नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि ये उन लोगों के लिए तो बहुत कारगर है जिनकी पीठ में तकलीफ है, बॉडी वेट ज़्यादा है या बहुत स्टिफ बॉडी है। पर क्या होगा उनका जिनकी गर्दन में चोट है या जिनके शोल्डर बड़े स्टिफ हैं? ऐसा भी तो शरीर हो सकता है। तो अभी तो मैं सुरभि से कहूँगी कि आप सांस छोड़ते हुए अपने बॉडी को नीचे ले जाइए, पैर को वापस कुर्सी में रखिए और दोनों बटक बोन ज़मीन पे आएँ और आप अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दीजिए। मगर इसके साथ ही हम आपको इसके बाद ये सिखाएंगे कि अगर आपकी गर्दन में चोट हो या कंधे इतने मोबाइल ना हो तो आप इस पोज को कैसे करेंगे, या दोनों ही दिक्कतें हों, कमर में भी हो और गर्दन में भी हो। अब मैं सुरभि से कहूँगी कि आप इस चेयर से बाहर निकले और दाईं करवट लेते हुए आप दंडासन में बैठें। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमेशा कोशिश रखिए कि दाईं करवट लीजिए, क्योंकि बाएं तरफ हार्ट होता है और हम लेटने की अवस्था से जब उठते हैं तो हम हार्ट को डिस्टर्ब या स्ट्रेन नहीं देते। दंडासन से आप उठ के ताड़ासन में आएंगे और अपने को ताड़ासन में स्थापित करेंगे। इस तरीके से आप एक स्टेज सेतुबंध की सीखते हैं। इससे पहले जो हमने आपको सेतुबंध सर्वांगासन की स्टेज सिखाई वो उन तमाम लोगों के लिए थी जो अपनी कमर को उठा नहीं सकते। वजह चाहे कुछ भी हो, घुटने में दर्द हो या कमर में इंजरी हो या बहुत स्टिफनेस हो या भय हो या शरीर का कुछ ऐसा गढ़न हो या बनावट हो जिसकी वजह से आप अपने शरीर को उठा नहीं सकते। हमने आपको ये भी कहा कि अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि जिसकी कमर में भी चोट हो या स्टिफ हो और गर्दन और कंधे भी कारगर ना हो तो वो क्या करे। सेतुबंध सर्वांगासन इन दोनों ही प्रकार के पेशेंट्स कह लें या व्यक्तियों के लिए बहुत ही अनिवार्य अभ्यास में जोड़ने वाला आसन है। तो यहाँ सीधे ताड़ासन में खड़े होने के बाद आप दंडासन में बैठते हैं इन 3 ब्लैंकेट के ऊपर। ये 3 ब्लैंकेट जो आप देख रहे हैं हमने एक के ऊपर एक बहुत अच्छे से पाइल करके लगाए हैं और कुर्सी से जोड़ के रखे हैं। ये इसलिए है कि ताकि आपकी गर्दन के लिए स्पेस मिले, कंधे का रोलिंग एक्शन हो और कंधे स्क्वीज ना हो, उन पर शरीर का वजन ना पड़े। इसके अलावा एक बात यहाँ बतानी बहुत ज़रूरी है कि जिनको तकलीफ़ होती है, ये मैं बात दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, एक अजीब से डर से वो व्यक्ति ज़िंदगी जीने लगता है। एक भय कि अब आगे क्या होगा और एक भय ये कि मैं करूँगा कैसे। तो उन सब को दिमाग में रखते हुए योगाचार्य जी ने जो ये एक तरीका सिखाया है ये अद्भुत है। इसके बाद आप अपने पैरों को चेयर पे रखेंगे और इस तरीके से कुर्सी पे रखते हैं कि जब आपका धड़ ब्लैंकेट पे आए तो आपके जो C7 है, 7th वर्टिब्रा है, वो ब्लैंकेट के फ्रंट एज पे हो और दोनों कंधे फ्रंट एज से कम 1.5 से 2 इंच की दूरी पे अंदर की तरफ हों। ये पोजीशन बनाना बहुत ही आवश्यक है, वरना जिनको गर्दन में तकलीफ है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, जब इस पोज में जाएंगे तो उनकी नेक जैम होने की बहुत संभावना है, क्योंकि बटक उठाना और फिर उस भार को थोड़ी देर तक उठे रहने देना, ये एक सुनने में तो आसान चीज़ है लेकिन करने में इतनी आसान नहीं है।
नंबर 2 ये कि अगर आपके कंधों में कोई तकलीफ़ है, मान लीजिए फ्रोज़न शोल्डर से आप बाहर आ रहे हैं या कभी पहले पुरानी इंजरी थी, तो वो भी अगर आपने अपने C7 की पोजीशनिंग ठीक से नहीं की तो वो भी वज़न बहुत महसूस करेंगे और पोज से निकलने के बाद आप को बहुत ही तकलीफ़ होगी, स्टिफनेस होगी या दर्द होगा। तो एक बार आप अच्छे से ये बात तय कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि C7 जो है वो फ्रंट एज ऑफ द ब्लैंकेट पे आएगा और दोनों कंधे 1.5 से 1.25 इंच फ्री एंड ऑफ द ब्लैंकेट से अंदर की तरफ रहेंगे। फिर आप कुर्सी के बार्स को पकड़ेंगे और पैर के पंजों को कुर्सी पे रखेंगे और सांस लेते हुए अपनी बटक बोन, टेल बोन को उठाएंगे। तो देखिए, जैसे जब आशिमा ने अपने शरीर को उठाया और उठाइए बटक बोन और टेल बोन को आशिमा, और कंधे रोल कीजिए आशिमा पीछे की ओर जी। तो ये एक बहुत अच्छा एक्शन है जिससे कंधे वापस पीछे की ओर जाते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह का कुछ बड़ा स्ट्रॉन्ग काम आपको सर्वांगासन से पहले भी करवाया था। तो यहाँ जो समझने वाली बात है कि सेतुबंध सर्वांगासन जो है उसके जितने भी कंधे के एक्शंस हैं या जितने भी गर्दन को सेट करने के एक्शन हैं या बटक बोन, टेल बोन को ठीक तरह से शरीर में पहुंचाने की अवस्थाएं हैं, वो सब सर्वांगासन में काम आती हैं। तो ये उसके लिए प्रिपरेटरी पोज का भी काम करता है। और बिना प्रिपरेशन के ये मेहरबानी कीजिएगा कि आप सर्वांगासन में डायरेक्ट मत जाइएगा। सर्वांगासन एक इन्वर्जन वाला पोज है जो कठिन पोज है। तो यहाँ जब आप इस पोज में आ जाएं और आप अपनी टेल बोन, बटक बोन को पंप इन कर सकें, अंदर ला सकें, इस अवस्था को होल्ड कर सकें, जैसे हमने पहले भी कहा 30 सेकंड से 1 मिनट तक, तब आप ये समझिएगा कि अब आप एक ऐसी स्टेज में आ गए हैं जो धीरे धीरे सेतुबंध सर्वांगासन की क्लासिकल पोज की तरफ बढ़ रहा है। हमारा ये मकसद कि आपको ये सारे पोस्चर्स डिटेल में पढ़ाएं का सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि ये एडवांस पोजेस हैं, इनमें जाना थोड़ा कठिन है, लेकिन ये बहुत अनिवार्य पोस्चर्स हैं। ये ऐसे पोस्चर्स हैं जो आपके तमाम जॉइंट्स को, नर्व्स को नरिश करते हैं। तो इसलिए आप इस पोज में ऐसे रहेंगे थोड़ी देर के लिए। और हम अब आपको इसी के साथ ये भी दिखाएंगे कि ऐसा करने से आखिरकार कंधे और गर्दन में क्या हो रहा है, जो आपकी सर्वाइकल के लिए, कंधों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ऐसा करने के बाद आप अपने शरीर को एक बार वापस नीचे लाएंगे, पैर के पंजों को चेयर पे रखेंगे और एक बार स्टेबिलिटी आने के बाद आपकी जब ब्रेथ नॉर्मल हो जाए तो दाईं करवट लेते हुए इस पोज से बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद आप ताड़ासन में खड़े होंगे और हम आपको ये ज़रूर दिखाएंगे और समझाएंगे कि एग्जैक्टली इस प्रिपरेशन से हुआ क्या। तो चलिए देखते हैं कि हम किन मसल्स और किन जॉइंट्स पर एक छोटे से आसान से इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अक्षमा आप यहाँ आइए और अब मैं अक्षमा से कहूँगी कि अपनी पीठ आपकी तरफ, दर्शकों की तरफ करें ताकि हम आपको दिखा सकें। हमने आपसे ये कहा कि C7 वर्टिब्री आपके फ्रंट एज ऑफ द ब्लैंकेट पे आनी चाहिए। आप अगर ध्यान दें तो जो हमारी ट्रेपेजॉइड मसल है, जो सबसे चौड़ी मसल है, वो दोनों कंधों की ओर से रोम्बॉइडल ऐसे नीचे जाती है। यदि आपके कंधे आगे आ गए तो ट्रेपेजॉइड बल्ज करके नेक पे जाती है, इससे आपको नेक में दर्द होता है। जबकि अगर आप अपने कंधे रोल कीजिए आशिमा, इंटरलॉक करके, इस अवस्था में आपके ये कंधे इस ब्लैंकेट के ऊपर स्टैब्लिश होते हैं, क्योंकि आशिमा ने रॉड पकड़ी है चेयर की और जिसकी वजह से शोल्डर्स, ट्रेपेजॉइड सब नीचे की ओर घूमते हैं। ये नेचुरल फॉर्मेशन है और क्योंकि आप नेचुरल फॉर्मेशन में अपनी बॉडी को उठा रहे हैं तो आप देख सकते हैं नेक की लेंथ बढ़ जाती है, नेक का कर्वेचर वापस आ जाता है। तो तमाम वो लोग जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या कंधे स्टिफ हैं, वो भी इस इम्प्रोवाइजेशन के ज़रिए भली भांति इस पोज को कर सकते हैं। आशिमा, आप अपने हाथ को रिलीज़ कर सकते हैं और वापस ताड़ासन में अपने को स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब हम आपको चलिए ले चलते हैं सेतुबंध सर्वांगासन का क्लासिकल फॉर्म सिखाने के लिए। हमने आपको तमाम स्टेजेस में सेतुबंध सर्वांगासन के पास पहुंचने की क्रिया बताई है, लेकिन अब हम क्लासिकल फॉर्म को देखेंगे और सीखेंगे। अब तक हम आपको सेतुबंध सर्वांगासन के एवोल्यूशनरी फॉर्म दिखाते आ रहे हैं। अब हम आपको अंत में सेतुबंध सर्वांगासन पे फाइनल पोज में या क्लासिक पोज में कैसे जाया जाता है, इसको सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सेतुबंध सर्वांगासन की आखिरी स्थिति में पहुंचा जा सकता है। आप सबसे पहले दंडासन में बैठेंगे और उसके बाद अपने पीठ के बल लेट जाएंगे।
पीठ के बल लेट जाने के बाद एक बार सर उठाइए और देखिए कि क्या आपके पैर और पीठ एक लाइन में है। पैर सीधा कीजिए राकेश, लेग स्ट्रेट, और सिर उठा के देखिए कि आपके पैर और पीठ एक लाइन में है कि नहीं। एक बार अपने सिर को अपने पैर के साथ सीधी लाइन में रख लिया तो पैर मोड़ेंगे और अपने दोनों हाथ अपने शरीर के साइड में रखेंगे। हाथ के पंजे फर्श पे चिपके हुए हैं। फिर जोर से सांस छोड़ते हुए आप अपने बटक बोन, टेल बोन को उठाएंगे मैक्सिमम, और अपने हाथ की हथेलियों से लोअर रिब्स को वैसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे सर्वांगासन में हमने आपको सिखाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो स्टर्नम बोन है वो सामने की ओर आ रही है। इस हद तक आपको अपनी स्टर्नम बोन को सामने लाना है कि वो लगभग परपेंडिकुलर फर्श से हो जाए। अगर आप पूरा नहीं चल सकते तो पैर के पंजों पर रख के जितना मैक्सिमम चल सकते हैं आप अंदर की ओर आएंगे। इस अवस्था में आपने जब महारती हासिल कर ली तो आप अपने पैरों को सीधा करेंगे और स्टेज 1 ये कहती है कि आप एड़ी पे रहें और दोनों पंजे टाइट करके परपेंडिकुलर रखें। ये सेतुबंध सर्वांगासन की एक ऐसी अवस्था है कि अगर आपने ये सीख ली तो क्लासिक में तो सिर्फ पैर के पंजे नीचे जाने हैं। अगर आप वो कर सकें राकेश के दोनों पंजे नीचे रखें और पैर सीधा कर लें तो ये सेतुबंध की क्लासिक अवस्था है। वापस आप उसी पोज में आ जाएं। ध्यान रहे कि सेतुबंध सर्वांगासन से बहुत ज़्यादा स्पाइन की मजबूती आती है और आपके नर्वस सिस्टम में बहुत मजबूती आती है। ये एक बैक आर्च है जो आपकी स्पाइन को प्रिपेयर करता है बड़ा स्ट्रॉन्ग। आप देख सकते हैं यहाँ भी थायराइड, पैराथायराइड पे बहुत अच्छा असर होता है। वापस लौटने के लिए आप फिर से पैरों को मोड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए आप हाथ हटाएंगे और कमर को एग्जैक्टली अगर जाना चाहें लंबर सैक्रम स्पाइन को ज़मीन पे रखेंगे। घुटने जोड़ दीजिए और पैर फैलाए रखिए ताकि अगर आपकी कमर में कुछ थोड़ा भी कैच आया हो तो वो रिलीज़ हो जाएगा। एक बार इस अवस्था में आ गए तो आप दाईं करवट लेंगे और धीमे से आप इस अवस्था से वापस आ जाएंगे और पुनः दंडासन में अपने को स्थापित करेंगे। हमें यकीन है कि आप अपने अभ्यास के दौरान इस पॉस्चर को ज़रूर, जिस तरह से हमने आपको एक एक स्टेप करके सिखाया है, आप उसे ज़रूर शामिल करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉस्चर है और ये रिजुवेनेटिंग पॉज भी है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने अभ्यास में इसको प्रतिदिन शामिल करेंगे। यूँ तो हम आपको हर एपिसोड में योग से मिलने वाले फ़ायदे गिना रहे हैं, समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं, मगर हम एक बात और भी बहुत ही ज़ोर लगा के कहते आ रहे हैं कि अगर आपको कोई भी बीमारी है, उसका इलाज चल रहा है और आप किसी डॉक्टर की निगरानी में दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो उन्हें न रोकें और न ही डिस्टर्ब करें। योग के ज़रिए धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी सेहत बेहतर होती जाएगी, स्वयं ही आपके डॉक्टर आपकी दवा कम करने की चेष्टा करेंगे। आप ये एक ऐसा दायित्व अपने हाथ पे ना लें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। हमें यकीन है कि आप प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं और हमारी सलाह को मान रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। खुशियाँ